सेम मेहनत, सेम काम, सेम टाइम, लेकिन फिर भी 20 साल बाद दोनों का रिजल्ट एक दूसरे से इतना डिफरेंट क्यों होता है? एक फाइनेंशियली स्टेबल होता है और दूसरा अभी भी बिल्स के प्रेशर में होता है। सवाल ये है कि अगर मेहनत सेम थी तो डिफरेंस आता कहाँ से है? हम सब बचपन से एक ही फॉर्मूला सुनते आ रहे हैं, पढ़ो, मेहनत करो, जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि इनकम और वेल्थ सेम चीज़ें नहीं होती हैं। इनकम वो है जो तुम हर महीने कमाते हो और वेल्थ वो है जो तुम्हारे पास रहता है और टाइम के साथ ग्रो होता है। इसीलिए एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमा सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन या इन्वेस्टर उससे ज़्यादा अमीर हो सकता है, क्योंकि इनमें से एक सिर्फ कमाता है और दूसरा अपने पैसों को ग्रो करता है। आप में से बहुत से लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड। उसमें एक आइडिया दिया गया है कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। एसेट वो चीज़ होती है जो तुम्हें पैसे देती है और लायबिलिटी वो होती है जो तुमसे पैसे लेती है। और प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक्सपेंसिव चीज़ों को वेल्थ समझ लेते हैं, लाइक कार, फोन, लाइफस्टाइल, लेकिन ये चीज़ें पैसा बनाती नहीं है, ये पैसा कंज्यूम करती हैं। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब ये है, तुम पैसा लगाते हो, वो पैसा ग्रो करता है, फिर उस ग्रोथ से और ग्रोथ होती है। स्टार्ट में ये प्रोसेस बहुत स्लो लगता है क्योंकि डिफरेंस छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये छोटा डिफरेंस बड़ा होता जाता है और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे रिच और पुअर का गैप वाइडन होता है। अब यहाँ से रियल गेम स्टार्ट होती है। मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूँ। एक बंदा क्वालिटी की चीज लेता है जो 3 साल तक चलती है और दूसरा बंदा सिर्फ चीप चीज अफोर्ड कर सकता है जो बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है। एंड में हमें क्या रिजल्ट मिलता है? लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा वही लगा चुका होता है जिसके पास पहले से कम पैसा होता है, क्योंकि उसे हर 6 महीने बाद उस चीज को रिप्लेस करना पड़ता है। अब इस पॉइंट पे डिफरेंस और ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर तुम जॉब करते हो और तुम अपना काम बंद कर दो या तुम्हारा काम बंद हो जाए तो तुम्हारी इनकम भी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर तुम किसी चीज को ओन करते हो, जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट, तो तुम्हारी इनकम कंटिन्यू हो सकती है, इवन तब भी जब तुम काम ना कर रहे हो। इसीलिए वेल्दी लोग सिर्फ काम पर फोकस नहीं करते, बल्कि वो ओनरशिप बिल्ड करते हैं। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, लेकिन स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एजुकेशन रेयरली ही दी जाती है। स्कूल में हमें पैसा कमाने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि पैसा ग्रो कैसे होता है या एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या होता है। इसीलिए बहुत से लोग एडल्ट लाइफ में अर्निंग स्किल के साथ एंटर करते हैं, लेकिन वेल्थ स्किल के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो इस सब प्रोसेस में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, जो कि है आपका माइंडसेट। सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर सिर्फ पैसा नहीं होता, माइंडसेट होता है। जब इंसान लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रेशर में होता है तो उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। फिर हर डिसीजन सेफ लगता है और हर रिस्क डेंजरस लगता है, और इसी माइंडसेट की वजह से लोग वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं जिनसे उनकी लाइफ सेटल हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी इंसान के पास सिर्फ इतने पैसे हों कि वो उनसे सिर्फ 1 महीना निकाल सके, तो उसके लिए नया डिसीजन लेना ज़्यादा रिस्की होता है। एक नया स्किल सीखना, एक साइड हसल स्टार्ट करना या कुछ पैसे इन्वेस्ट करना, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर में इंसान पहले पोटेंशियल गेन नहीं देखता बल्कि लॉस देखता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि जब तुम्हारा फोकस सिर्फ आज के बिल भरने पे हो तो 5 साल बाद की प्लानिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी एक ही जगह पर फंसे रहते हैं। तो क्या पुअर लोग पुअर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करते? नहीं। और क्या रिच लोग रिच इसलिए रहते हैं क्योंकि वो किसी से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं? ये भी ज़रूरी नहीं है। असल डिफरेंस अक्सर उनके डिसीजंस में होता है जो वो लोग रोज़ लेते हैं, और उन रूल्स में जिन्हें ज़्यादातर लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता है, उसे समझा भी जाता है। शायद इसीलिए एक ही शहर में एक ही वक्त में 2 लोग बिल्कुल अलग फाइनेंशियल जिंदगियां गुजार रहे होते हैं,
मेहनत तो दोनों कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत बड़े डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं। ये वीडियो पैसे के बारे में नहीं थी, बल्कि ये उन चीज़ों के बारे में थी जो अक्सर हमें कोई नहीं बताता है। और अगर आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो यू ऑलरेडी नो वेयर टू कम। अल्लाह हाफिज़।